Hi guys, welcome back to our channel and this is episode number 5 of Options from Scratch. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑप्शंस को बाय कब करना चाहिए एंड सेल कब करना चाहिए. सो बेसिकली हम ये जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग क्या होती है. सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने एपिसोड नंबर 4 नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, बिकॉज उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पर यूज करेंगे. जब तक आपको ऑप्शन की प्राइसिंग के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आपको बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है ये भी नहीं पता चलेगा. एक और चीज, काफी बार मार्केट में आप सुनोगे कि सेलिंग को राइटिंग भी बोलते हैं, right? So the person who sells an option is also known as an option writer. So selling और writing एक ही बात होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता. The next thing is कि जब आप options के साथ डील करते हैं तो options में दो टाइप के options होते हैं जो कि हम जानते हैं. One is a call option while the other is a put option. हमने ये भी देख लिया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब अगर मार्केट बुलिश है, उस टाइम पर कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी एंड पुट ऑप्शन की वैल्यू घटेगी. So if the market is bullish, we know that call option will increase and put option will decrease. Whereas if the market is bearish या market अगर गिर रहा है, उस टाइम पर कॉल ऑप्शन भी उसके साथ साथ गिरेगा. Whereas put option उसी केस में बढ़ेगा. So if the market is bearish, the put option will इंक्रीज. नाउ द थिंग इज कि कब हम ऑप्शन को बाय करें और कब हम ऑप्शन को सेल करें. पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना व्यू यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है या नीचे. अंटिल एंड अनलेस यू नो दैट द मार्केट इज गोना गो अप or you know that the market is gonna go down, you cannot engage yourself in options. So that is why हमारी टेक्निकल एनालिसिस वाली जो वीडियोस हैं आपको उनको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और किसी ना किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा. जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तब तक ऑप्शंस के साथ डील करने से दूर ही रहना चाहिए. अगर आपकी स्ट्रैटेजी कह रही है कि आपका व्यू बुलिश है और यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, सो इट कैन बी स्टॉक, इट कैन बी निफ्टी, इट कैन बी बैंक निफ्टी, इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट. इफ योर व्यू इज बुलिश, अगर आपकी स्ट्रैटेजी कह रही है कि वो इंस्ट्रूमेंट अब ऊपर जाने वाला है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं. सो यू कैन आइदर बाय अ कॉल ऑप्शन, क्योंकि जब आप बाय करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा. लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं. तो अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, पुट ऑप्शन नीचे जाएगा. सो मार्केट इज बुलिश, योर व्यू इज बुलिश, एंड इन दैट केस इफ यू सेल अ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन की वैल्यू गिरनी चाहिए और वहां से भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा. नाउ द थिंग इज दैट इफ योर व्यू इज बुलिश, यू शुड आइदर बाय और यू शुड आइदर सेल. कॉल ऑप्शन को या तो बाय करेंगे या पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, बट कब करना चाहिए ऐसा. यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड थीटा डीके. व्हाट इज थीटा डीके? थीटा डीके का मतलब होता है जैसे जैसे एक ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास पहुंचेगा उसके अंदर की टाइम वैल्यू, तो ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइम वैल्यू, ये टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड थीटा डीके का मतलब यही होता है. थीटा मींस टाइम एंड डीके मतलब कि टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी. व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन? लेट्स से योर व्यू इज बुलिश एंड उस बुलिश व्यू में आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है. जब आपने इस कॉल ऑप्शन को बाय किया तो आपने इस कॉल ऑप्शन में एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे की होगी और दूसरा आपने टाइम वैल्यू पे की होगी. अब जैसे जैसे ये ऑप्शन एक्सपायरी के पास जाएगा इसकी टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी. होता क्या है, एक बायर के लिए जो ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है. एज इन लेट्स से अभी मार्केट 20,000 पे चल रहा है, आपका व्यू बुलिश था एंड लेट्स से आपका व्यू ठीक भी था, बट मार्केट ने बुलिश व्यू तो दिया बट बहुत तेजी से नहीं दिया. मार्केट मूव हुई 20,000 से, बट वो ज्यादा ऊपर तक मूव नहीं हुई और हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वहीं पर आ गई. इस केस में ऑप्शन का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं होगा और आपको लॉस हो जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल. जब आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है, आपके बाय करते ही मार्केट को एक तगड़ा अपमूव देना पड़ेगा, उसी केस में आपको प्रॉफिट होगा. अदरवाइज टाइम डीके की वजह से आपको लॉस हो जाएगा. देन देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप अगर बुलिश थे, आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते थे. अगर आपने पुट ऑप्शन को सेल किया होता तो अगर मार्केट
सेम जगह पर भी रहेगा तो भी इस पुट ऑप्शन का टाइम वैल्यू गिरेगा, टाइम वैल्यू विल गो टू 0 एंड सिंस यू हैव सोल्ड दिस ऑप्शन, आपने क्योंकि इस ऑप्शन को बेचा है तो ये टाइम वैल्यू का 0 होना आपके फेवर में काम करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि थीटा डीके इज अ सेलर्स फ्रेंड एंड अ बायर्स एनिमी। तो आप जब ऑप्शन को बाय करते हैं थीटा आपके अगेंस्ट काम करता है, एंड जब आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो थीटा आपके साथ काम करता है। तो मोस्टली जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो लोग सेलिंग को प्रेफर करते हैं, वाइल हम जैसे रिटेलर्स जिनके पास बहुत छोटा कैपिटल है हम लोग बाइंग में फंसे रहते हैं। और होता क्या है, मोस्टली जब हमारा व्यू बुलिश है और मार्केट बुलिश होते हुए भी बहुत तेजी से मूव नहीं देता, एक जगह पे कंसोलिडेट करता है, उस केस में भी बायर को लॉस हो जाता है, राइट। द बायर विल फेस अ लॉस इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स। मैं आपको अब इसी चीज को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सो आई ओपन बैंक निफ्टी चार्ट एंड बैंक निफ्टी का ये आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 7 जून से लेकर 18 जून तक एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में रहा है। इस लेवल पर अगर किसी भी ट्रेडर का एक बुलिश माइंडसेट था और उसने कॉल ऑप्शन खरीदा, सो लेट्स से कि एक ट्रेडर था और उसने सोचा कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाएगा एंड उसने 50,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, राइट। सो मैं अभी एक बार कॉल ऑप्शन का भी चार्ट यहां पर ओपन करता हूं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शंस का चार्ट है, इवन दो बैंक निफ्टी अभी भी वहीं पर ही है, सेम लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 49,900 से लेके 50,000, बट जो उसका कॉल ऑप्शन है वो लगभग लगभग आधा हो चुका है। सो 670 या 550 के प्राइस से वो लगभग लगभग अभी 238 पे ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट वी लर्न हियर इज दैट इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स व्हेन वी बॉट, तो बिकॉज ऑफ थीटा डीके द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वुड फॉल। लेफ्ट साइड पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट साइड पर बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट है, और आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि इवन दो बैंक निफ्टी वहीं वहीं पर ट्रेड हुआ है, लेकिन जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस गिर गया है फ्रॉम 550 टू 200। तो इस केस में अगर आपका बुलिश व्यू था, जो कि गलत नहीं था, पर मार्केट ने अभी कंसोलिडेट किया, आपको कॉल ऑप्शन खरीदने पे लॉस हो जाएगा। अब यहीं एक बार चेक करते हैं कि अगर मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया होता, मैं एक बार यहां पर पुट ऑप्शन का चार्ट खोलता हूं, आप चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा व्यू बुलिश था और मार्केट कंसोलिडेट किया और मैंने पुट ऑप्शन अगर सेल किया होता तो पुट ऑप्शन भी गिरा है। सो इसको सेल करने पे मुझे प्रॉफिट हो जाता लगभग लगभग 300 से 400 रुपए का। सो व्हाट वी लर्न हियर इज दैट इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स अ सेलर वुड बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इन द एंड इस पूरी चीज का कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट मार्केट मूव्स इन योर डायरेक्शन। ओके, सो अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, मार्केट को बढ़ना चाहिए वहां से, वरना आपको लॉस हो जाएगा। और अगर आपने पुट ऑप्शन को बाय किया है तो मार्केट को डेफिनेटली गिरना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट करता है, एक ही जगह पे रह जाता है, उस केस में ऑप्शन के बायर को लॉस हो जाएगा। सो व्हाट आई प्रेफर टू सेल ऑप्शंस पर्सनली, बिकॉज सेलिंग में क्या है कि अगर मार्केट सेम जगह है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपके डायरेक्शन में मूव कर गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। वेयर एज एक बायर को प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट यहीं से डायरेक्ट आपकी डायरेक्शन में जाने लगे। सो if I have a bullish view and if I am buying a call option, this is a favorable condition for me. And if I have a bullish view and I am selling a put option सेल करके ये वाली कंडीशन भी मेरे लिए फेवरेबल है और ये वाली कंडीशन भी मेरे लिए फेवरेबल है। मार्केट वहीं रहेगा तो भी ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी ठीक है। तो सेलर को बेनिफिट है दो चीजों का, कि कंसोलिडेट करेगा तब भी फायदा और ऊपर जाएगा तब भी फायदा। एंड सेम वे में ऑपोजिट अगर आप कर दो तो बियरिश माइंडसेट में भी आप जा सकते हो। सो इफ यू आर थिंकिंग that the market is bearish and the market should go down from here, what can you do? You can either buy a put option or you can sell a call option. So अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, यू वांट कि मार्केट वहीं से गिर जाए, और अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मार्केट अगर सेम लेवल पे भी रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर गिरता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे डबल एडवांटेज है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई प्रेफर सेलिंग, बट द थिंग इज कि सेलिंग में यू नीड मोर प्रीमियम। सो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहां पर भी एक ट्रिक बताऊंगा जहां पर आप कम प्रीमियम में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर यस तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।